अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का 5th लेक्चर है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी इसकी तो वो आप लाजमी देखिएगा। आज के लेक्चर में बात करेंगे पॉसिबल रिजल्टेंट के ऊपर। इसको एक एमसीक्यू की मदद से समझते हैं। मैंने बोर्ड पे एमसीक्यू लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। देखिए ना, अगर इन दो फोर्सेस के साथ कोई एंगल भी गिवन होता तो फिर तो रिजल्टेंट का यूनिक आंसर था, वो अपने इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लेना था। यहाँ फोर्सेस की मैग्नीट्यूड पुट होनी थी, साथ में एंगल पुट होना था, तो रिजल्टेंट का कोई सिंगल आंसर आ जाना था। लेकिन अगर आपको इस तरह की फोर्सेस गिवन हो और एंगल ना गिवन हो और फिर आप लोगों ने बताना हो कौन सा आंसर पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो फिर इन दो गिवन फोर्सेस की हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। रेंज में मैक्सिमम आंसर भी कैलकुलेट करेंगे और मिनिमम भी। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होता है जब वेक्टर्स पैरेलल हों और उसके लिए दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं। और मिनिमम रिजल्टेंट कब होता है जब टू वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हों, उसके लिए हम दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम आंसर भी निकालेंगे, मिनिमम मैक्सिमम 0 डिग्री पर सम करके और मिनिमम 180 डिग्री पर होगा जो कि सब्ट्रैक्शन से आएगा। तो इन दो फोर्सेस को आप एक दफ़ा ऐड करेंगे, आंसर 7 आ रहा है, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 3 आ रहा है। इससे हमें रेंज मिल जाएगी। रेंज का मतलब ये है कि इन दो फोर्सेस का जो मैक्सिमम आंसर आ सकता है वो 7 है। मतलब आप एंगल जैसे मर्जी एडजस्ट करते जाएं, 7 से बड़ा आंसर पॉसिबल नहीं होगा। और सबसे जो स्मॉलेस्ट आंसर पॉसिबल है वो 3 पॉसिबल है। यानी 7 मैक्सिमम आंसर है, 3 मिनिमम है। इन दो फोर्सेस के दरम्यान में जैसे मर्जी आप एंगल एडजस्ट कर लें, 3 से स्मॉलर आंसर पॉसिबल नहीं होंगे। 3 से स्मॉलर मीन 2, 1.5 पॉसिबल नहीं होंगे और 7 से बड़े भी पॉसिबल नहीं होंगे। 3 भी पॉसिबल है, 7 भी पॉसिबल है और इसके दरमियान में 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, वो भी पॉसिबल हैं। 3 से छोटे पॉसिबल नहीं है, 7 से बड़े पॉसिबल नहीं है। ये जो लिखे हुए हैं ये दोनों पॉसिबल हैं। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं कि आप लोगों ने इन दो वेक्टर्स को यूज़ करके रेंज कैलकुलेट कर ली है। आइए अब इसका आंसर ढूंढते हैं। क्या 5 न्यूटन पॉसिबल है? बिल्कुल 5 इसकी रेंज में आ रहा है। 3 और 7 के दरमियान में 5 आता है। क्या 3 पॉसिबल है? बिल्कुल 3 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 पॉसिबल है। क्या 6 पॉसिबल है? बिल्कुल 3 और 7 के दरमियान में 6 भी आता है, पॉसिबल है। क्या 2 पॉसिबल है? 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो 2 है वो 3 से छोटा है और 3 स्मॉलेस्ट आंसर है जो पॉसिबल है। इसका मतलब होगा, उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पॉसिबल रिजल्टेंट, तो 2 न्यूटन इसका रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं होगा। अब इसका आंसर बच्चों आप लोगों ने मुझे बताना है। ये आपकी टॉपर लैब असाइनमेंट है। एक फोर्स 4 न्यूटन है, एक फोर्स 3 न्यूटन है, ऑप्शन गिवन है और सेम एमसीक्यू आप लोगों ने ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। मुझे कमेंट सेक्शन में इस आंसर का फिर इंतज़ार रहेगा।